नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11, IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। विश्व रक्तदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है, लेकिन प्रत्येक वर्ष अलग अलग थीम के तहत विश्व रक्तदाता दिवस का आयोजन किया जाता है। हालांकि इस बार दान का जश्न मनाने के 20 साल धन्यवाद रक्तदाताओं थीम के साथ 20वीं वर्षगांठ मनाई गई। रक्तदान के 20 वर्ष पूरे होने पर धन्यवाद रक्तदाताओं स्लोगन पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंडलीय जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज ने रक्तदान शिविर का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी विशिष्ट अतिथि के रूप में एवं प्रमुख अधीक्षक मंडलीय जिला चिकित्सालय, प्रभारी अधिकारी ब्लड बैंक, रक्त केंद्र के समस्त कर्मचारी तथा जनपद आजमगढ़ के विभिन्न रक्तदान करने वाली संस्थाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा उपस्थित सभी लोगों को रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूक किया गया एवं रक्तदान करने के लिए शपथ दिलाया गया। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के द्वारा रक्तदान करने वाली संस्था श्री संत निराकरी मिशन के संयोजक राजन प्रसाद सहित कुल 38 रक्तदान कराने वाली संस्थाओं के प्रमुखों को मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। विश्व रक्तदाता दिवस के शुभ अवसर पर कुल 49 लोगों के द्वारा रक्तदान किया गया, जिन्हें प्रमुख अधीक्षक मंडलीय जिला चिकित्सालय के द्वारा धन्यवाद दिया गया एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। प्रमुख अधीक्षक ने लोगों को बताया गया कि रक्त मानव जीवन का आधार है, इसलिए रक्तदान करना बहुत पुण्य का काम है और इसे सबसे महान काम में माना जाता है, क्योंकि रक्तदान करने से हम किसी की जिंदगी बचाते हैं। विभिन्न हमारी जो स्वयं सेवी संगठन है, रेड क्रॉस है, अस्पताल है, उनमें आज जो विश्व रक्तदान दिवस है उसका आयोजन किया जा रहा है और मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से आम जनमानस में इस बात को पहुंचाया जा रहा है कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है और आपातिक स्थिति में वो हमारे द्वारा किया गया दान हमको और हमारे परिजनों को भी लाभप्रद होता है और काफ़ी संख्या में आम जन सामान्य जो है वो यहाँ पर रक्तदान के लिए आ रहे हैं। रक्तदाता दिवस के अवसर पर मैं अपने रक्तदाताओं को धन्यवाद देता हूँ। ये एक रक्तदान एक महादान है और इस दान में लोग प्रतिभाग करके एक बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। इसी तरह से अपना प्रतिभाग जारी रखें ताकि ब्लड बैंक में कभी भी ब्लड की कमी न होने पाए, जिसके लिए मैं संकल्प हूँ। मेरे ब्लड बैंक में 700 से 1000 के बीच बना रहे, ऐसा मैं चाहता हूँ और मैं सारे उन लोगों को जो अक्षम हैं, जो अपने आप में वास्तव में सक्षम नहीं हैं, उनकी मैं सेवा करता रहा हूँ। जैसे कैंसर के पेशेंट हैं, उनको रक्त देने का काम मैं कैंसर से करता हूँ। प्लास्टिक एनीमिया है, थैलेसीमिया मेजर है, सीवियर एनीमिया है, किडनी के पेशेंट हैं, इन सबों को या कोई ऑपरेशन कहीं चल रहा हो, चाहे अस्पताल के अंदर या अस्पताल के बाहर, उनको भी समय समय पर ज़रूरत के हिसाब से मैं यहाँ से रक्त मुहैया करने का काम करता हूँ और सबकी जान बचाना ही मेरा लक्ष्य है। ब्लड दे करके उनकी जान बचाना ही मेरा लक्ष्य है और इस लक्ष्य के निमित्त मैं कार्य करता रहूँगा। बकरीद के पर्व पर कुर्बानी के नाम पर बेसहारा गोवंश व दुधारू जानवरों का वध रोके जाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद के गोरक्ष प्रांत के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए परिषद ने गोवंश के संरक्षण व बकरीद पर गोवंश की कुर्बानी रोकने के लिए अभियान चलाए जाने की मांग की।
जिला प्रशासन को सौंपे गए पत्रक में विहिप प्रांत सेवा प्रमुख अशोक अग्रवाल और गोरक्ष प्रांत संयोजक गौरव सिंह रघुवंशी ने कहा कि जनपद के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में बकरीद के मौके पर बेसहारा गौवंश तथा दुधारू जानवरों का सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी के नाम पर आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का षड्यंत्र कुछ अराजक तत्वों द्वारा किया जा सकता है। ऐसे में समय रहते सभी संवेदनशील स्थानों पर सघन चेकिंग हो और असामाजिक तत्वों एवं गौतस्करों को चिन्हित करते कार्रवाई की जाए। प्रतिनिधिमंडल में आरपी राय सोनू प्रांत अध्यक्ष, दीनानाथ जी प्रांत उपाध्यक्ष, पवन जी लोक दायित्व, मनोज सिंह जिलाध्यक्ष, शशांक तिवारी जिला मंत्री, दिनेश सिंह, अरविंद मोदनवाल नगर अध्यक्ष, राघवेंद्र मिश्र, शिशिर अस्थाना, सूरज पांडे, उत्कर्ष सिंह, हरेंद्र मौर्य भाजपा, किशन मोदनवाल, सूरज निषाद, अमन मोदी, हिमांशु राज, अंकुर गुप्ता, अनूप पांडे, मकर ध्वज यादव, गौरव गुप्ता, सोनू विश्वकर्मा, राजा बाबू प्रजापति आदि मौजूद रहे। आज हम लोगों ने गोरक्ष प्रांत के गोरक्षा विभाग की तरफ से माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि आगे बकरीद का त्यौहार आने वाला है और इस बकरीद के त्यौहार पे अन्य पशुओं की आड़ में हमारे गोवंश की हत्याएं बहुत की जा रही हैं। सभी जगह से इस प्रकार की सूचनाएं और समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि गोवंशों को उन्होंने प्रतिबंधित करके अपने पास एकत्रित किया हुआ है और उसकी बकरीद के अवसर पर हत्या करके वो इसके लिए हम आज प्रशासन को सचेत करने आए हैं कि इसमें वो विशेष और त्वरित कार्रवाई करें कि ऐसे जो गोवंश उनके यहाँ प्रतिबंधित करके रखे गए हैं उनको तत्काल वहाँ से मुक्त कराएं और बकरीद के नाम पर ऐसा कोई कार्य न हो जिसमें गोवंश की हत्या हो। जो हमारे गोवंश के लिए माननीय योगी जी बहुत ही क्रियाशील प्रयत्नशील भी हैं, परंतु उसका प्रभाव अभी भी हम ये देख रहे हैं कि अनेक हमारे गोवंशों की हत्या की जा रही है जगह जगह पर किसी बहाने से, और इसके लिए निरंतर कार्रवाई की आवश्यकता है। उसी को हम लोगों ने प्रशासन को सचेत करने के लिए आज ये ज्ञापन भी दिया है और निवेदन किया है कि सभी स्थलों पर सभी गाँवों में इसका ध्यान रखें और अपनी व्यवस्था ऐसी करें, चुस्त व्यवस्था करें कि किसी गोवंश की हत्या न हो। गौरक्षा विषय कई मुद्दों से जुड़े हुए कई मांगें हमारी थी, उसको लेकर के आज जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। मांग यही है कि पहली चीज़ तो बकरीद आने वाली है, बहुत से अराजक तत्व सूचना मिली है कि कोई भी अनहोनी कर सकते हैं, कहीं पर भी अपने जो भी गौवंश हैं उनका वध कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा चाक चौबंद व्यवस्था की जाए ताकि ऐसी कोई भी अप्रिय घटना आजमगढ़ जनपद में न घटे। और दूसरा एक विषय हम लोगों का ये है कि आज के समय में गौवंश जो हैं बेसहारा बहुत सारे सड़कों पे घूम रहे हैं, खेतों में घूम रहे हैं। किसानों के लिए बड़ी समस्या है। सरकार ने गौ आश्रय स्थलों की जो व्यवस्था बनाई है उसके अनुरूप कार्य नहीं हो पा रहा है। जनपद में आपको अभी कोई गाय को गौशाला में भर्ती करवाना तो आप घूमते रहिए, फ़ोन करते रहिए, किसी भी सक्षम अधिकारी का फ़ोन नहीं उठता है। चाहे एसडीएम सदर हो, चाहे कोई भी बीडीओ हो, ये लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, किसी का नंबर नहीं है। हम लोग परेशान हो। किसी गौवंश को अगर घाव लग जाए कहीं पर तो उसका समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के आज जिलाधिकारी महोदय से बात किया गया है कि इन सब चीज़ों पर ढिलाई न बरती जाए। जो भी गौवंश खुले में घूम रहा है एक अभियान चला करके उनको गौशालाओं में संरक्षित किया जाए, ताकि इससे आने वाले त्यौहार में भी कहीं खुले में अगर पशु नहीं घूमेगा तो वह वध नहीं हो पाएगा उसका, और उसका समुचित व्यवस्था गौशालाओं में भी की जाए। कई गौशालाएं ऐसी भी ध्यान में आई हैं जहाँ पर काउसेट नहीं है, जहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है और इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, इंसान मर रहा है, तो पशुओं की तो दशा और भी दुर्दशा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के प्रशासन को थोड़ा सजग होकर के एक अभियान चला करके गौरक्षा से जुड़े जो भी विषय हैं इस पर काम करने की आवश्यकता है। और इससे अगर यह नहीं होता है तो फिर हम लोग आगे जो भी होगा आंदोलनात्मक कार्रवाई करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। बिलियागंज थाना क्षेत्र के शहाबुद्दीनपुर में गुरुवार की रात संदिग्ध हालात में नवविवाहिता का फंदे से लटका हुआ शव पाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 1.5 वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई थी। शहाबुद्दीनपुर निवासी मोहम्मद राशिद की शादी लगभग 1.5 साल पहले दीदारगंज थाना क्षेत्र के कुशहा निवासी नूरसबा से हुई थी।
लोगों के मुताबिक उसका पति विदेश रहता है और उसकी सास आगामी बकरीद पर्व की खरीदारी करने के लिए बाजार गई थी। जब वह बाजार से लौटी तो दरवाजा बंद था। काफी आवाज लगाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। जानकारी होने पर पड़ोसी पहुंच गए। जंगले से देखा तो नूरसबा पंखे के सहारे दुपट्टे के फंदे से लटकी थी। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़ शव को नीचे उतरवाया। मृतका ने पंखे से दुपट्टे का फंदा बना आत्मघाती कदम उठाया था। मृतका के पास लगभग 5 माह का एक बच्चा भी है। सूचना पर सीओ सगड़ी शुभम तोड़ी ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल और पूछताछ की। शुक्रवार के दिन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मृतका के भाई अबूसाद ने आरोप लगाया कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने गला दबाकर उसकी बहन की हत्या कर दिया। ससुराल वाले उसकी बहन से 15 लाख रुपए की डिमांड किए थे। आए दिन मारते पीटते थे। भाई ने बताया कि कल शाम को बात हुई थी। बहन ने बताया था कि वह खाना बनाने जा रही है, खाना बनाकर बात करेगी। इसके 1 घंटे बाद पुलिस ने बहन के मौत की सूचना दी। आरोप लगाया कि दहेज के लिए उसकी बहन को गला दबाकर मार दिया गया। इसके बाद पंखे से लटका दिया गया। मेरा घर कुशवा है। कुशवा थाना दीदारगंज। थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ है। और लड़की का घर? लड़की का घर कुशवा ससुराल? ससुराल उसकी शहाबुद्दीनपुर है, बिलरियागंज, थाना आजमगढ़। अच्छा, तो उसके पति का नाम, शोहर का? मोहम्मद राशिद। कैसे मारे, क्या कैसे मौत हुई है? सर उसको गला दाब के फिर उसके बाद उसको पहले टॉर्चर कर रहे थे सर। कि क्यों रहे? कब शादी हुई थी? 31 मई 2022 में। अच्छा, 2 साल पहले लगभग? 2 साल पहले सर। उसके पास एक बच्चा भी है 5 महीने का। उसे कई महीनों से टॉर्चर कर रहे थे दहेज के लिए कि जाओ अपने मैके से 15 लाख रुपए लेके आओ। और उसको मारते पीटते थे सर। उसके सास, ससुर और उनकी पंचायत भी हुई थी कभी? नहीं, कभी पंचायत नहीं हुई थी। लड़की कुछ नहीं बताई थी कि उसको टॉर्चर किया जा रहा है। फिर कल? हाँ, फिर उसके बाद कल हम लोग 5 बजे उससे बात किए थे। तो वो खाना बनाने के लिए जा रही थी। फिर बोली मैं कुछ टाइम में बाद फोन करती हूँ खाना वाना बनाने के बाद। फिर 1 घंटे बाद जस्ट उसके ससुराल वाले फोन किए कि उसने खुद फांसी लगा ली। और जब हम मौके पे हमें पुलिस द्वारा पता चला कि हाँ हमारी बहन पंखे से लटकी हुई है। और ये लोग पहले से ही उसको गला दबा के मार के फिर उसके बाद पंखे पे लटकाए थे सर। नहीं तो सूचना पहला कौन दिया परिवार को? पहला सूचना हमें पुलिस द्वारा मिली। अच्छा, कोई 5 बजे उससे बात हुई तो उसके बाद 6 बजे के आसपास एसआई का फोन आया? यस। कि लड़की का वो लटकी हुई है। हाँ। तो आपने तहरीर दे दी है? तहरीर दे दी हमने। मुकदमा दर्ज हो गया है? हाँ। अच्छा, कोई गिरफ्तारी या कुछ? अभी कुछ अभी चलिए, अभी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। हाँ। तो मतलब कब आप पहुंचे वहाँ? हम लोग कल पहुंचे 8:30-9 बजे तक रात में। तो ये आरोप है कि वो दहेज की पताई करते तो उसको गला दबाकर मार के फिर उसको पंखे से लटकाए हैं। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी 21 जून को 10वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस व 15 से 21 जून तक जनपद मुख्यालय सहित समस्त विकास खंडों एवं नगर पालिका, नगर पंचायतों में योग सप्ताह आयोजित किए जाने को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि योग सप्ताह एवं योग दिवस में अधिक से अधिक जन सहभागिता के साथ ही जन प्रतिनिधिगणों को भी आमंत्रित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष योग दिवस का थीम योग स्वयं एवं समाज के लिए है। उन्होंने कहा कि जनमानस को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश जनपद में 15 जून से 21 जून तक जनपद आजमगढ़ में योग सप्ताह आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम एवं अन्य गतिविधियों हेतु प्राचीन सांस्कृतिक पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक महत्व के स्थान, प्रमुख नदियों, झीलों एवं तालाबों के किनारे एवं प्रमुख नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्थलों को चयन में प्रमुखता दी जाएगी। जनपद के पुलिस लाइन, प्रांतीय रक्षा दल में योग का आयोजन कराया जाए। उन्होंने DIOS, BSA को निर्देश दिया कि समस्त प्राथमिक विद्यालयों,
माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की समुचित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित कराया जाए। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं आयुष चिकित्सालय पर भी योगाभ्यास कराया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बृहद स्तर पर जन सामान्य की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने हेतु विभिन्न समाचार पत्रों, होर्डिंग, बैनर, अन्य सोशल मीडिया नेटवर्कों के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया जाए। सरकारी वेबसाइट एवं जन सामान्य तथा कर्मचारियों हेतु प्रेषित होने वाले पत्रों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 को प्रदर्शित किया जाए। यथा संभव प्रमुख हस्तियों, खिलाड़ियों, योग गुरुओं, सांस्कृतिक प्रतिष्ठित महानुभावों आदि के वीडियो बनाकर प्रसारित किया जाए। जिलाधिकारी ने आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी को निर्देश दिया कि वे कुंवर सिंह उद्यान में मैट, फूल माला, साउंड सर्विस, जलपान, स्टेज मंच, जनरेटर, फोटोग्राफर, बैनर, गद्दा, चादर की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि समस्त कार्यक्रमों के आयोजन में समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। समस्त कार्यक्रमों के आयोजन में पुलिस द्वारा समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि योग सप्ताह मनाए जाने के प्रति लोगों को उत्साहित एवं प्रेरित किया जाए, जिससे लोग योगाभ्यास को अपने दिनचर्या में शामिल करते हुए निरंतर योग्य अभ्यास करें और अपना जीवन स्वस्थ एवं सुखी बनाएं। उन्होंने कहा कि योग सप्ताह के दौरान आयोजित होने वाले समस्त योगाभ्यास कार्यक्रमों को आयुष कवच ऐप पर अपडेट किया जाए तथा आयुष कवच ऐप के बारे में लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से अवगत कराते हुए इसके उपयोग के प्रति जन सामान्य को जागरूक किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया कि आयोजित होने वाले योगाभ्यास कार्यक्रमों का फोटोग्राफ्स अवश्य बनाया जाए। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के सफलतापूर्वक आयोजन को लेकर जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को योगाभ्यास स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित करते हुए कहा कि योग साधकों, विशिष्ट अतिथियों, महिलाओं, बच्चों के बैठने की उत्तम व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, कहीं कोई अव्यवस्था न हो। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि कार्यक्रम स्थलों पर साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त किया जाए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, पीने के पानी की भी व्यवस्था कार्यक्रम स्थल पर कराए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए योग को जीवन में अपनाना जरूरी है। जब हम सब स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा, प्रगति करेगा। इसके लिए जनपदवासियों को योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हुए नियमित योगाभ्यास अवश्य करना चाहिए। मुस्लिम समुदाय के लोग बकरीद का त्योहार बड़े ही परंपरागत रूप से मनाते हैं। इसे ईद उल अजहा भी कहते हैं। रमजान के 65 से 70 दिन बाद बकरीद मनाई जाती है। इस साल बकरीद सोमवार को यानी 17 जून को मनाई जाएगी। बकरीद के दिन बकरों की कुर्बानी दी जाती है। इस्लाम में इसे बलिदान का प्रतीक माना जाता है। बकरीद को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई है। बकरों का बाजार सज गया है। कुर्बानी देने के लिए लोग बकरे की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। बाजार में 12,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक के बकरे उपलब्ध हैं। आजमगढ़ में देसी बकरों की डिमांड ज्यादा होती है। यह अमूमन 12,000 से लेकर 20 से 25,000 रुपए तक बिकते हैं, जबकि हरियाणा और राजस्थान के बकरों की कीमत 50 से 60,000 तक होती है, लेकिन जिले में इनकी बिक्री कम होती है। आजमगढ़ शहर के करबला मैदान में बकरीद को लेकर बकरों की बिक्री तेजी से हो रही है। बिलरियागंज से बकरा बेचने आए मोहम्मद अंसीब ने बताया कि उनके पास 12,000, 13,000 और 14,000 से लेकर अधिक कीमत के बकरे उपलब्ध हैं। आज 10 बकरे बेचने के लिए लाए हैं। उम्मीद है कि देर शाम तक अधिकतर बकरे बिक जाएंगे। करबला मैदान में बकरा बेचने वाले सैकड़ों की संख्या में बकरा लेकर पहुंचे हैं। ग्राहक भी अपने सामर्थ्य अनुसार कुर्बानी के लिए बकरों की खरीदारी कर रहे हैं।
क्या स्थिति है बकरा की? अच्छी है। कैसे रेट है? ये 14,000, 12,000, 13,000 जैसा लोग वैसा मिलेगा। 12,000, 13,000। कहाँ से आए हैं सब? हम लोग आए बिलरिया से, बिलरियागंज से, यहाँ बेचने के लिए। बेचने में। बिक्री कैसी हो रही है? ठीक ठाक बिक्री है। हाँ तो क्या कैसी रेट है इसका? ठीक है, 14,000, 15,000 जैसा बकरा लोग वैसा दाम है। तो कितने ले आए हो बकरे? हम लाए हैं 10 बकरा। 10 बकरे बिलरियागंज से? जी। कितने बिके? अभी एक बिके। एक? कितनी उम्मीद है बिक जाएगी आज? हाँ, देखो सांस तक क्या होता है। चलो ठीक है, तो रेट मतलब अच्छे ग्राहक लोग आ रहे हैं। हाँ। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।